एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने यहाँ पे पंच की है और क्यों की है वो हम देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो स्टॉक का मोमेंटम है, जो बीटीसी का मोमेंटम है, वो चल रहा है साइडवेज और इतनी ऊपर से नीचे से उठ के आया है तो कहेंगे कि साइडवेज टू पॉजिटिव। तो हमें लॉजिकली बाय टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन लगाई थी, हम प्रिपेयर्ड थे बाय साइड की एंट्री के लिए, पर अभी हमने सडनली सेल साइड की एंट्री पुश की है। उसके दो तीन रीजंस हैं जिस वजह से हमें अट्रैक्टिव लगा सेलिंग साइड जाना, और सबसे मेन अट्रैक्टिवनेस लगी वो था यहाँ पे आर रेशियो, जो कि हमारा बैठ रहा है 1:81 के आसपास, यानी अराउंड 1:2 के आसपास। मतलब 1% से कम का भी हमारा रिस्क है, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो होगा हमारा 1.8% के आसपास। तो डबल का प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हम लेके चल रहे हैं कि जब यहाँ से साइडवेज मार्केट में अभी रिसेंटली सेलर्स ने अपना होल्ड दिखाया और लोअर लो बनाते हुए वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से आए हैं। तो इस जोन से जब प्राइस उठता, वहां से हमारा सेल साइड बाय साइड जाने का प्लान था, बट क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस और छोटे टाइम फ्रेम के मोमेंटम को सेलर्स अट्रैक्टिव करते, सेलर स्ट्रांग दिखे मिले हमें, इसलिए हमने सेल साइड की तरफ पुश किया। और सेल साइड की तरफ जाने का पहला रीज़न था कि एग्जैक्टली 50% के रिट्रेसमेंट पे, यानी कि ये जो फॉल आया, ये जो सेलर्स नीचे इसको फॉल लेके आए हैं, इसके एग्जैक्टली 50% के लेवल पे हमें मिलता है एक एंगल्फिंग कैंडल अलॉन्ग विद वॉल्यूम। और ये कैंडल सारे एरिया पे भी नहीं मिली है, ये मिली है इस जोन पे, जो कि पहले यहाँ पे सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक किया और जब रिट्रेस करके ऊपर आया है तो ऊपर इसी जोन पे, जो कि 50% जोन भी है, वहां मिला है हमें एंगल्फिंग कैंडल, जो कि सेलर्स की साइड हमें जाने को एडवाइस कर रही थी। तो यहाँ पे पॉजिटिव टू साइडवेज मार्केट में भी हम लोगों ने इस कैंडल का भरोसा दिखाया, इस कैंडल की तरफ गए हैं। उसका लॉजिक है कि जब स्टॉक इस जोन यानी सपोर्ट जोन से ऊपर उठा है तो इतना अच्छा मोमेंटम बायर्स यहाँ पे ग्रैब नहीं कर पाए, जितना अच्छा मोमेंटम ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ बना रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बायर्स को ऊपर आने में, और 50% तक आते ही हमें सेलर्स का होल्ड एंगल्फिंग कैंडल के साथ दिखना चालू हो गया। तो जैसे ही उसने यहाँ पे उस एंगल्फिंग कैंडल का लो क्रॉस किया है यहाँ पे, वहाँ हमने एंट्री पुश की है, और ये सपोर्ट जोन से बायर्स प्राइस को उठा रहे थे, जो कि धीरे ही उठा रहे हैं। पर अगर इन केस बायर्स प्राइस को यहाँ से पुश कर भी देते हैं, अगर हमारा एसएल हिट करने आते भी हैं, तो कितना मैक्सिमम हम लोग एसएल रख सकते हैं, वो मिलेगा हमें फिबोनाची को यूज़ करते हुए। कि बायर्स अगर इन केस यहाँ से ऊपर सक्सेसफुली उठ भी जाते हैं और ऊपर जाके 0.6 लेवल और फिबोनाची को क्रॉस कर लेते हैं या टच कर लेते हैं, मतलब खेल खत्म, ट्रेंड वहाँ पे चेंज हो चुका है। इस सपोर्ट लेवल पे जो बायर्स थे वो अपना होल्ड परफेक्टली होल्ड कर जाएंगे एक बार यहाँ पे अप ट्रेंड बन के इस वाले जोन को क्रॉस कर देता है। तो इस जोन के ऊपर मैक्सिमम अपना स्टॉप लॉस रह सकता है। और बात करें टारगेट की, अगर स्टॉक इस जोन को ट्राई करें, 1 2 3 4 5 5 बार ट्रैक टेस्ट कर चुका है, और 5वीं बार जब वो टेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो इतनी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे है नहीं। मतलब कि अगर ये वाले सेलर्स होल्ड करते हैं 50% लेवल से, तो वो फिर से नीचे लेके आएंगे, और इस बार हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सपोर्ट जोन उतना काम का नहीं रहेगा, और प्राइस जो है चांसेस है कि वो इसको तोड़ के नीचे निकल जाए। और अगर तोड़ के निकलता है तो कहाँ तक जा सकता है, अगर ये जोन टूटता है तो नीचे प्राइस कहाँ तक जा सकता है, वो भी हमें फिबोनाची टूल से हेल्प मिलेगी। अगर इसको हम ऊपर नीचे से ऊपर तक रिसेंट स्विंग में लगाते हैं तो ये जोन को तो हम अपना सपोर्ट जोन मान रहे हैं। अगर इसको तोड़ता है तो फिर नीचे वाला स्टॉप मिलता है 0.786 लेवल, जो कि है ये वाला रेजिस्टेंस जो पहले था, वो यहाँ पे आके अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस फिबोनाची के हिसाब से ये वाला जोन, ये वाला जोन, और अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें टारगेट मिलेगा, टारगेट अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है, तो उसको भी हम लगा के देखें अगर, तो उस जोन के हिसाब से भी कि अगर ये वाला प्राइस ब्रेक करते हुए ये नीचे आता है तो फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट्स भी अलॉन्गली वही जोन है जो कि पहले सपोर्ट बने थे यहाँ, पहले रिजेक्शन बने थे यहाँ, और अब यहाँ आके सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो इस सपोर्ट पे आने तक का, जहाँ पे प्राइस होल्ड करके ऊपर जा सकता है, वहाँ से पहले पहले हम लोगों ने निकलने का प्लान बनाया है, और इस रेशियो में ही हमें मिला है अलॉन्ग 1:2 का आर रेशियो। तो इसी को मेंटेन करते हुए हम लोग अपनी एंट्री में बने हुए हैं, और बड़े टाइम फ्रेम से कैसे बाय साइड जाते जाते हम लोग सेल साइड की तरफ टर्न किए हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक बार इसमें मोमेंटम आ जाता है फिर।
मोमेंटम स्लो रहेगा तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम से कैसे कहानी हम बुनते आए थे, कैसे हमने यू टर्न लिया ट्रेड के लिए। तो 45 मिनट्स में हम शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे हम लोग एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि हमारा फर्स्ट व्यू ऑफ चार्ट था वो ये था कि प्राइस जो है वो बायर के कंट्रोल में है, अप ट्रेंड में है, और ये एक रिट्रेसमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। पर रिसेंटली यहाँ पे सेलर्स ने होल्ड करके इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, और उसके बाद हमें मिलता है कि इस जोन पे आके इस वाली कैंडल का लो नहीं टूटा और यहाँ पे इनसाइड बार बन चुकी है। मतलब कि ये वाले जो बायर्स हैं वो इनसाइड बार बना के एक प्रीमियम जोन पे खड़े हैं और ऊपर की तरफ प्राइस को पुश कर सकते हैं। ये था हमारा बायर्स की तरफ एटीट्यूड। और क्योंकि ये वाला जो कैंडल है, अगर ये बहुत अच्छा कैंडल रेड में यहाँ नीचे कहीं क्लोज होता तो हम मानते कि ये रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल नहीं है, वो नीचे और ट्रैवल कर सकता है। पर क्योंकि इसने यहाँ पे विक बना दी थी इतनी बड़ी, उसके बाद इनसाइड कैंडल आई है, मतलब कि बायर्स इसको होल्ड कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपना फेवर जो है वो बाय साइड के लिए टर्न किया। अब देखिए ना, अगर सेलर साइड के लिए ये क्या पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पे होल्ड करना नीचे की तरफ चालू किया था। तो अगर हम इस वाले जोन को और इन वाली ट्रेंड लाइन को मैच करते हैं तो हमें मिलता है एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन, जिसमें भी 1 2 3, ये शिफ्ट करना पड़ेगा हमें थोड़ा, 3 टचेस हो चुके ट्रेंड लाइन को, और फिर अच्छा खासा ब्रेकडाउन सेलर्स को यहाँ पे मिला है। अलॉन्ग विद कंफर्मेशन कि ये जो सपोर्ट जोन है ये ऑलरेडी 3 से 4 बार टेस्ट हो चुका है। मतलब ये ब्रेकडाउन अगर इतनी तेजी से सेलर लेके आए हैं, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, तो चांसेस हैं कि वो इसको नीचे की तरफ फॉलो थ्रू करा सकते हैं। पर क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनाई पर उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, और उसके बाद इनसाइड कैंडल बनना वो भी सपोर्ट जोन पे, ये भी बायर्स की तरफ ही इशारा कर रहा था। तो सेलर्स के लिए हमारे पास ज़्यादा पॉइंट थे नहीं, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट पे इसको हम लोग एनालाइज करने लगे कि किस तरीके से ये यहाँ पे आके जो इनसाइड कैंडल बनी थी उसको बायर्स कैसे फॉलो थ्रू दे रहे हैं। पर मीन वाइल यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम इस सपोर्ट जोन से हमें दिखता है बहुत धीमा, बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। और जैसे ही प्राइस 50% के आसपास आया, जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, और इस जोन के आसपास आया, एंगल्फिंग पैटर्न मिल गया। मतलब चांसेस बनते हैं कि वो जो ब्रेकडाउन इस लेवल पे आया है, 45 मिनट्स की कैंडल का ब्रेकआउट आया है, ये यहाँ पे एज अ ब्रेकडाउन, सक्सेसफुल ब्रेकडाउन, फिर उसके बाद रीटेस्ट, और फिर नीचे की तरफ फॉलो थ्रू दे सकता है। मतलब सेलर्स जो हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे इस ब्रेकडाउन को सपोर्ट करते हुए दिखे, जिसका रीटेस्ट के लेवल पे इसने कैंडल दिखाई और नीचे की तरफ ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो लेट्स सी ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे कितनी स्पीड से नीचे आता है, और फिर से इस सपोर्ट जोन पे आके कितना रुकता है या फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कैसे मोमेंटम करेगा। फिलहाल तो ये धीरे धीरे मोमेंटम करेगा क्योंकि सैटरडे है और स्टॉक जो है वो साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है, अलॉन्ग विद मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो वेट तो करना पड़ेगा, हो सकता है 2-3 घंटे लग जाए इसमें, तो बाय टाइम हम लोग इसका अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बहुत देर से मूव करने के बाद इसने हमें कंफर्मेशन दिया यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए कि वी आर ऑन द राइट साइड। मतलब जो हमने ट्रेड के कैलकुलेशंस लगाए थे वो कहीं ना कहीं राइट साइड प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे जो कि एक मेजर सपोर्ट जोन है, बहुत दिनों से ये प्रोसेस कर रहा है बायर, जहाँ से ऊपर पुल कर देते हैं, तो वहाँ पे आके प्राइस ने फॉल करने के बाद लोअर लोज यानी कि अप ट्रेंड बनाना चालू कर दिया है। मतलब हाई चांसेस कि ये वाले जो सपोर्ट जोन पे बायर्स हैं वो फिर से एक्टिव हो गए हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो स्मार्ट डिसीजन और स्मार्ट चॉइस ये रहेगी कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो हम लोग मॉडिफाई करके इस पॉइंट के ऊपर यानी 50% के लेवल के ऊपर ही लें, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर उठ के प्राइस अगर ये वाले जोन्स को क्रॉस करने के लिए आता है तो वो ऊपर की तरफ निकल सकता है, हाई चांसेस, क्योंकि ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट था यहाँ तक। उसके बाद नीचे फॉल भी किया अच्छा खासा, ये नहीं कि यहाँ से ही ऊपर उठ गया, नहीं, उसने एक अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल दिखाया। अब फिर से सपोर्ट जोन से, स्पेसिफिकली सपोर्ट जोन से अप ट्रेंड बनाना अच्छे खासे बायस की निशानी है। तो फालतू हम लोग एक अप ट्रेंड मार्केट में अगेंस्ट द ट्रेड बैठ के इतना बड़ा रिस्क क्यों लें, जब हमें दिख रहा है कि जो बायर्स हैं वो हमारी ट्रेड को नेगेटिव में क्लोज कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट जा सकता है प्राइस। तो बेटर ये रहेगा कि अपना एसएल मॉडिफाई करके हम लोग अपना आरआर रेशियो जो 1:2 के आसपास था वो 1:3 के आसपास पुश कर चुके हैं। तो देखते हैं कि इसके बाद ये कैसे मूव करता है, एसएल हिट करता है या फिर और नीचे आता है। और जैसे ही ये और नीचे की तरफ मूव दिखाता है तो अपना स्टॉप लॉस हम धीरे धीरे और नीचे करते आएंगे और वेट करेंगे ट्रेड के क्लोज होने का, चाहे वो बाई साइड हो चाहे सेल साइड, बीच में नहीं निकलेंगे, ट्रेड को कंप्लीट करेंगे। ट्रेड हमने पंच किया था यहाँ पे और तब से ये अप एंड डाउन साइडवेज खेले जा रहा है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है और मोमेंटम बहुत स्लो है।
तो क्यों ये ऊपर आया, किस लिए जो मोमेंटम आया, वो ये है कि जब ऊपर आया तो उसने यहाँ दिखाया ये ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट दिखाया गया है एक रीज़न की वजह से, ताकि बायर्स यहाँ पे इनवाइट हो। ये ब्रेकआउट देख के बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे, और तब जाके इस प्राइस के पास मोटिव बनेगा कि वो नीचे घूम के ये वाले स्टॉप लॉसेस खाए। तो ये कैंडल अगर फेल करती है, जो कि फेल होती हुई दिख रही है कि क्रॉस होते ही इसने लगातार रेड कैंडल्स बनाई है, अगर ये फेल होती है तो ये बहुत सारे सेलर्स को नीचे खाने के लिए आएगा प्राइस। और जस्ट इन केस ये ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर ये यहाँ से टर्न अराउंड करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, और हमारा छोटा सा लॉस जो हमने लगा रखा है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बायर्स के साथ हमें नहीं लड़ना। और दूसरी साइड अगर सेलर्स के लिए देखें, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर देता है तो सेलर्स के लिए हमें दिखता है ये वाला जोन, ये अगर ऐसे ट्रेंड लाइन को हम कनेक्ट करते हैं तो हमें दिखता है राइजिंग वेज पैटर्न। मतलब अगर ये प्राइस अगर इसको फॉलो करता है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट को फॉलो करने की बजाय अगर वो फेलियर देते हुए नीचे आता है और इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दे देता है, तो हाई चांसेस कि ये बहुत तेज़ी से नीचे आएगा और टारगेट की तरफ प्राइस बढ़ेगा। एनीवेज, जो भी होता है प्राइस का मोमेंटम ये रिटेस्ट करके ऊपर जाता है या फिर फेलियर करके नीचे आता है, वट एवर इट इज़, हम लोग अपने एसएल और टारगेट के साथ इंटैक्ट हैं, क्योंकि टारगेट जो है वो हमारा 3 गुना है एसएल से। वेलकम बैक गाइस, और ट्रेड हो गया है क्लोज सक्सेसफुली, हमारा टारगेट हो चुका है यहाँ पे हिट। किस किस तरीके से प्राइस ने बिहेव किया और जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि एक बार इस पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है तो उसके बाद ही नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा तेज़ी से। इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया और फिर सीधा नीचे की तरफ ट्रैवल कर गया, और जो जोन हमने मार्क किया था टारगेट जोन, एग्जैक्टली वहीं पे आके ये अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है या फिर बेस ज़रूर बना रहा है। तो सक्सेसफुली हम लोग अपने टारगेट को यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। क्या क्या रीजंस थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रेड लेने के, एंड दैट विल बी ऑल फॉर द ट्रेड। मिलते हैं दूसरी ट्रेड में।